हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में अपेंडिक्स ऑफ पेरिमोन के अंतर्गत थोरेसिक अपेंडेज जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मैग्निलिपिड्स एंड 1 to 5 वॉकिंग लेग्स को डिस्कस किया था। आज हम पेरिमोन के लास्ट यानी एब्डोमिनल अपेंडेजेज जिनमें 1 to 5 पेलियोपोड्स तथा 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेज जो कि लास्ट अपेंडेजेज है यूरोपोड को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेज। अगर एब्डोमिनल अपेंडेजेज की बात की जाए तो 1 to 5 पेलियोपोड जिनको कि हम स्विम रेस्ट भी कहते हैं, इनका जो बेसिकली वर्क होता है स्विमिंग का होता है, मतलब यह तैरने का कार्य करते हैं। जो पेलिमोन होता है इन पेलियोपोड्स के द्वारा ही तैरता है या स्विमिंग करता है। अगर एक टिपिकल पेलियोपोड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में एक शॉर्ट कॉक्सा होता है, इसके ऊपर बेसिस होता है और बेसिस के ऊपर से ही एक फ्लैम लाइक एक्जोपोडाइट की फॉर्मेशन होती है। एक्जोपोडाइट के पास में ही एक रॉड लाइक एंडोपोडाइट प्रेजेंट होता है। इसमें सीटी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी होते हैं। इसके लास्ट आइदर साइड्स पर अपेंडिक्स इंटरनल प्रेजेंट होता है और इसका जो वर्क होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर एग्स को एक अपोजिट साइड वाले ब्राउन से इंटर एक्सचेंज करने का होता है। ये एज ए ब्रिज वर्क करता है। अगर सेकंड पेलियोपोड्स की बात की जाए मेल के तो इसमें नीचे की तरफ कॉक्सा, उसके ऊपर बेसिस जैसा कि फर्स्ट वाले में जो था, उसके ऊपर एक इसमें एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलती है जिसको अपेंडिक्स मैस्कुलाइना, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ऊपर वाले में अपेंडिक्स इंटरना था ओनली, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसमें एक अपेंडिक्स इंटरना और दूसरा अपेंडिक्स मैस्कुलाइना और ऊपर की तरफ वही एक्जोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट्स। अगर इसके फर्स्ट पेलियोपोड की बात की जाए तो जो फर्स्ट पेलियोपोड्स है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसमें नीचे की तरफ वही कॉक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट, एक्जोपोडाइट। और ये शुरू करते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेज ऑफ पेलिमोन। एब्डोमिनल अपेंडेजेज, एब्डोमन में 6 पेयर अपेंडेजेज होते हैं, यानी इसके जो एब्डोमन वाला रीजन होता है जिसको कि हम उदर बोलते हैं उसमें 6 सेगमेंट होते हैं। और हमने पहले बताया था जो पेलिमोन से जितने सेगमेंट्स होंगे उसमें उतने ही पेयर अपेंडेज प्रेजेंट होंगे। तो इसमें 6 सेगमेंट होते हैं और 6 ही पेयर अपेंडेजेज के होते हैं। इनमें से फिर हम 5 पेयर्स पेलियोपोड्स या स्विम रेस्ट तथा जो 6 पेयर जो कि लास्ट पेयर होता है यूरोपोड कहलाता है। स्विम रेस्ट का काम जब ये पानी की सतह पर होता है तो उसे तैरने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस। टिपिकली
एब्डोमिनल अपेंडेज की बात की जाए तो यह एक टिपिकल अपेंडेजेज जैसे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पिलियोपोड में कॉक्सा रिंग लाइक, मतलब जो कॉक्सा का साइज होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा, रिंग लाइक होगा, और जो एंड बेसिस सिलेंड्रिकल होता है, मतलब इसमें जो बेसिस होगा वो थोड़ा लंबा होगा सिलेंडर के समान, इसलिए सिलेंडर से शब्द आया सिलेंड्रिकल, क्योंकि सिलेंडर का जो साइज आप लोगों ने देखा होगा वो एक रॉड लाइक होता है, यानी काफ़ी लंबा होता है, इसलिए सिलेंड्रिकल वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। बेसिस पर चपटे पत्ती जैसे स्मॉलर एंडोपोडाइट तथा लार्जर एक्जोपोडाइट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कॉक्सा से जो बेसिस निकलता है, बेसिस के अपर एंड की तरफ से इसमें स्मॉलर यानी छोटा एंडोपोडाइट तथा एक बड़े साइज का एक्जोपोडाइट निकलता है। एक्जोपोडाइट के बेस से रॉड लाइक रचना पाई जाती है या रचना निकलती है या आउटग्रोथ निकलती है, जिसे अपेंडिक्स इंटरना कहते हैं। इसका हेड यानी सिर घुंडी जैसा होता है। फीमेल में जनन काल के दौरान, मतलब जब फीमेल्स में रिप्रोडक्शन का समय आता है या जनन का समय आता है, उस समय इसकी जो अपेंडिक्स इंटरना होती है वो एक दूसरे से जुड़कर एक ब्रिज मतलब एक पुल या सेतु का निर्माण कर लेती है, और इसी से एग्स गुजरते हैं, मतलब जो एग्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इसी ब्रिज के फॉर्मेशन के द्वारा होगा। एंडोपोडाइट तथा एक्जोपोडाइट, एंडोपोडाइट कॉमा एक्जोपोडाइट तथा बेसिस की आउटर सरफेस पर सीटी पाई जाती है, मतलब इसकी जो सरफेस है उस पर सीटी प्रेजेंट होंगी, और सीटी का जो हमने कार्य बताया था ये एज ए सेंसरी वर्क करती है। अब बात करते हैं फर्स्ट पिलियोपोड्स। अगर पिलियोपोड की बात की जाए, इनमें एंडोपोडाइट बेहद छोटा होता है तथा इनमें अपेंडिक्स इंटरना अब्सेंट होती है। उस वाले में हमने देखा था अपेंडिक्स इंटरना प्रेजेंट थी और इसमें अब्सेंट है। बाकी बनावट टिपिकल जो इसका पिलियोपोड था उसी के समान होती है। एक बार दोबारा इसकी रचना की बात कर लेते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के देखें, जैसे कोक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट, एक्जोपोडाइट, जो टिपिकल था, टिपिकल में देखो इसमें अपेंडिक्स इंटरना प्रेजेंट है और इसमें अब्सेंट है। बात करते हैं सेकंड पिलियोपोड ऑफ मेल। एक मेल के सेकंड पिलियोपोड में एक अतिरिक्त रॉड लाइक रचना अपेंडिक्स मैस्कुलिना पाया जाता है, जो अपेंडिक्स इंटरना तथा एंडोपोडाइट के मध्य प्रेजेंट होता है। जो बाकी जो पिलियोपोड्स हैं उनमें अपेंडिक्स इंटरना प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मेल्स का है सेकंड पिलियोपोड्स, उसमें एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलती है जिसको कि हम अपेंडिक्स मैस्कुलिना कहते हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट सेगमेंट, यानी एब्डोमेन का 6th सेगमेंट है, उसके अंतर्गत जो अपेंडेजेस आते हैं यूरोपोड। यूरोपोड में इसके बेस की तरफ सिम्पोड प्रेजेंट होता है और इसमें एंडोपोडाइट तथा एक्जोपोडाइट, इसमें जो सिम्पोड की फॉर्मेशन हुई है
वो कॉक्सा तथा बेसिस, जो कॉक्सा और बेसिस था उनके दोनों के फ्यूजन से हुई है। दोनों के आपस में फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको सिम्पोड बोलते हैं। सिम्पोड से ही एंडोपोडेट तथा एक्जोपोडेट्स बनते हैं। यह जो ईरोपोड्स हैं, जो प्रॉन का लास्ट सेगमेंट है टेल्सन, उसके आइदर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। इसके एक्जोपोडेट तथा एंडोपोडेट की आइदर साइड पर सीटी प्रेजेंट होती हैं। और जो एंडोपोडेट तथा एक्जोपोडेट है मिड में देखते हैं, ये एक लाइंस के द्वारा पार्शली सेपरेट होता है। बात करते हैं लास्ट सेगमेंट यूरोपोड। एब्डोमिनल के अंतिम या 6 सेगमेंट में एक पेयर यूरोपोड होते हैं। यह बड़े होते हैं और टेल्सन की आइदर साइड पर पाए जाते हैं। यह टेल्सन के साथ मिलकर टेल फिन बनाते हैं, जिसकी सहायता से प्रॉन पानी में पीछे की तरफ उछल जाता है। मतलब अगर जब प्रॉन को रिवर्स गियर या मारना होता है, मतलब पीछे मुड़ना होता है या पीछे कूदना होता है, तो इसी के द्वारा ही ये पीछे कूदते हैं। प्रत्येक यूरोपोड में कॉक्सा तथा बेसिस आपस में फ्यूज होकर एक ट्राइएंगुलर सिम्पोड बनाते हैं, जिस पर पतवार जैसे कि पतवार होती है जो नाव चलाने के कारण आती है, जैसे एक्जोपोडेट व एंडोपोडेट्स होते हैं। एक्जोपोडेट बड़ा होता है और एक ट्रांसफर सूचर द्वारा 2 भागों में बटा होता है। इसकी मार्जिन पर अनेक सीटी होते हैं, लेकिन एक्जोपोडेट के आउटर किनारे पर सीटी नहीं पाई जाती है। तो आज हमने एब्डोमिनल अपेंडिजेज ऑफ फेलिमोन को डिस्कस किया, जो कि अपेंडेजेज का लास्ट टॉपिक था, लास्ट पार्ट था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फेलिमोन डिस्कस करेंगे।